2023 यूपी बोर्ड हाई स्कूल विज्ञान का प्रश्न पत्र जो देख रहे हैं अलीगढ़ ज़िले के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले का है, जिसमें मूल्यांकन 15 मार्च से शुरू है। इस पेपर का हल देख रहे हैं। पेपर है K&SRMB इंटर कॉलेज अतरौली अलीगढ़ का। ये मूल्यांकन के लिए पेपर आया था परीक्षक के लिए। इसका हम हल देखेंगे। जो देख रहे हैं कि 70 नंबर का है, जिसमें 20 नंबर का OMR शीट पर आपको भरना है और प्लस आपको इसमें खंड अ, ग विभाजित किया गया है और 20 नंबर का OMR पर आपको गोला करना था। बाकी 50 नंबर का अपने उत्तर पुस्तिका में उसको हल करना था। इस समय मूल्यांकन कार्य चल रहा है, लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और मूल्यांकन के समय देख रहे हैं कि बहुत से छात्र गलत उत्तर लिखे हैं। वे सोचते हैं कि गलत उत्तर लिखकर एग्जामिनर को भरमा देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर सही उत्तर लिखे हैं थोड़ा सा भी तो एग्जामिनर उनको नंबर देगा। अगर गलत नंबर है तो उसको काट कर 0 करेंगे। इस संदर्भ में इसका संकेतांक है 824 EK। इसमें देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है खंड अ से बहुविकल्पी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो देखिए, अवतल दर्पण में स्थिति में रखना होगा कि बड़ा बने ध्रुव और फोकस के बीच। चौथा आंसर राइट। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है कि कहाँ रखेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच में रखेंगे तो वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें देख रहे हैं उसी का इंग्लिश वर्जन है। टू हैव ए रियल एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कॉनकेव मिरर, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी इन बिटवीन पोल एंड द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। इसका भी जो इंग्लिश वर्जन था उसी क्वेश्चन का इसमें भी डी ऑप्शन सही होगा। दूसरे क्वेश्चन है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। देखिए, डायोप्टर होती है P = 1/f। या तो प्रति मीटर भी हो सकती है, क्योंकि P बराबर होता है फोकस क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी मीटर में, तो प्रति मीटर भी होगा और डायोप्टर भी होगा। यहाँ डायोप्टर नहीं दिया है, लेकिन प्रति मीटर इसका राइट आंसर। यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज पर मीटर। ये घुमाने के लिए दे दिया है कि आप तो डायोप्टर रटे हैं, लेकिन यहाँ प्रति मीटर दिया है। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर प्रति मीटर होगा। तीसरा क्वेश्चन है एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्राच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग में होगा। देखिए, सबसे अधिक विचलन सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी VIBGYOR बिगजोर या बैनी आह पीनाला। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इसी का इंग्लिश वर्जन पूछा है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट white light falls on the surface of triangular prism of a glass splits after emerging out from the prism into various colors with different deviation. Which color has maximum deviation? तो violet color। अगला क्वेश्चन है सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। The sun appears whitish कब, सूर्योदय के काफ़ी पूर्व, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के काफ़ी बाद, दोपहर के समय। दोपहर के बाद आप समझ देखेंगे एटून के समय तो सूर्य क्या होता है, एपियर श्वेताभ। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करता है। नहीं करता है। देखिए, नहीं करता है तो ये चालक के आकार पर, लंबाई पर करता है, दार्ढ्य पर करता है, अनुप्रस्थ काट पर करता है, लेकिन चालक के आकार पर नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है उसी का इंग्लिश वर्जन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नॉट डिपेंड। तो शेप ऑफ द कंडक्टर। छठवां है कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उसका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। जब सभी को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4। इन विच कॉम्बिनेशन
ऑफ 4 रेजिस्टेंस बी कनेक्टेड टू हैव मिनिमम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो ऑल ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की सहायता लेते हैं? तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। कौन सा? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। ठीक। वन नीड्स टू हेल्प व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट हैंड थंब्स रूल। इस प्रकार यह आपको सातवां का कौन सा सही हो जाएगा? सातवां का हो जाएगा सी, ऑप्शन इज राइट। इस प्रकार आठवां क्वेश्चन देखेंगे, केमिस्ट्री पार्ट से है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विथ कोल्ड वाटर? तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, लेकिन सोडियम नहीं दिया है तो पोटेशियम इज राइट आंसर। नौवां है, एल्कीन क्या होगा? देखिए एल्कीन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीन होता है। एल्केन का समान सूत्र होता है कि सी जितना होता है उससे दूना से दो अधिक, जिसे CnH2n+2। और एल्कीन क्या होता है? सी से दूना, CnH2n। और एल्काइन क्या होता है? CnH2n+2। जो दूना होगा एल्कीन होगा। इसमें दूना कौन देख रहे हैं? और दूसरी चीज़ में सिंगल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ देखिए पहला 9 का ए है, एल्काइन ग्रुप का है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 रेखा है। बी है डबल बॉन्ड है इसलिए एल्कीन है। सी में सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन है। और डी में क्या है? एल्काइन है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे क्या कहेंगे? C2H4 एथिलीन, जिसका काम होता है फलों को पकाने के लिए। द एल्कीन इन द फॉलोइंग इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, अर्थात वह क्या है? क्षार है। और हम जानते हैं कि अम्ल जिसका 7 pH 7 से कम हो, pH जिसका 7 उदासीन और 7 जिससे अधिक हो क्षारी। तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए इसका pH क्या होगा? 7 से अधिक अर्थात 8। इसी प्रकार 10वां है, सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, द पॉसिबल pH वैल्यू ऑफ दिस सोल्यूशन इज 8। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है एक सहसंयोजी। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। उसको अगर तोड़ेंगे तो 2, 8, 7। इसका मतलब अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पूरा करा गए। एक एक कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध दोनों में पाया जाता है, इसलिए एक सहसंयोजी आबंध है। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ क्या है? धावन सोडा तो है नहीं। धावन सोडा अगर डालेंगे, धोने वाला सोडा, पानी में तो जीवाणु को थोड़ा मारेगा। बेकिंग सोडा है नहीं। फिटकुरी कुछ कर सकता है लेकिन विरंजक चूर्ण इज राइट आंसर। जो विरंजक चूर्ण होता है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए टंकियों में, पानी की टंकियों में विरंजक चूर्ण छोड़ा जाता है। यूजफुल सब्सटेंस इन मेकिंग वाटर बैक्टीरिया फ्री, ब्लीचिंग पाउडर। जिन अपक्रियाओं में आयनों में विनिमय के नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन अपक्रिया, या द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बायोलॉजी पार्ट से देखिए हम लगेंगे, पादपों में जाइलम का क्या कार्य है? देखिए जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है तो जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का वहन करता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट इज कंडक्शन ऑफ वाटर। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हर साल पूछता है मटर। लेकिन कुछ छात्र जानते हैं गाजर लगा दिए हैं परीक्षा में, एक बैगन लगा दिए हैं, कुछ टमाटर लगा दिए हैं, बहुत कम छात्र मटर लगाए हैं। मटर इज राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिड मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस पी? 16वां, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बहुत से छात्र इसमें गलती किए हैं। करा भाग नहीं है, भाग कहता तो अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, इसमें नहीं लगाया है। बहुत से छात्र, हम लोग कॉपी जांच रहे हैं, देख रहे हैं अंडाशय लगा दिए हैं, गर्भाशय लगा दिए हैं, डिंब वाहिनी लगाए हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, जिसे कहते हैं वास डिफरेंस।
विच इज नॉट ए पेयर्ट ऑफ फीमेल जेंटिल सिस्टम ह्यूमन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसको भी बहुत से छात्र गलती किए हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होना चाहिए। कोई क्लोरोफिल लगा दिया है, कोई सूर्य का प्रकाश लगा दिया है। ठीक, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समजात अंगों का उदाहरण, इसमें भी बहुत से छात्र गलती किए हैं। कोई हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपात लगा दिया है, केवल उसको पूरा पढ़ा नहीं है। कोई बी हमारे दांत हाथी के दांत लगा दिया है। कोई आलू और घास की ऊपरी भुस्तारी लगा दिया है। दो चार लड़के केवल इसका राइट आंसर लिखे हैं। समजात अंगों का उदाहरण जो है इनमें से सभी होगा। हमारा हाथ कुत्ते के अग्रपात, हमारा दांत हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स आर ऑल ऑफ दीज, आवर हैंड्स एंड फिर आर्म्स ऑफ द डॉग, आवर टीथ एंड टीथ ऑफ एलिफेंट, रनर ऑफ पोटैटो एंड ग्रास, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ही राइट आंसर। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बहुत से छात्र अमीबा लगाए हैं, कोई प्लाज्मोडियम लगाया है, कोई लेशमानिया लगाया है। बहुत से छात्र सही भी लगाए हैं। ईस्ट इज राइट आंसर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन ईस्ट। प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादक किसने किया है? कुछ ने लेमार्क ने लगाया है, कुछ लड़के मेंडल ने लगाया है, जबकि इसका राइट आंसर डार्विन होगा। हु प्रपोज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी? डार्विन। ये 20 क्वेश्चन ओमार शीट पर आपको इसका राइट आंसर। अब वर्णनात्मक प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न में है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर कहाँ होगा। किरण आरेख बनाकर समझाइए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। A convex mirror of radius of curvature 2 meter is attached to a motorbike to which any other bicycle coming from behind. Calculate the location and position of a bicycle which is at 4 meter behind the bike as seen in the mirror. Also explained by the ray diagram. इसको हम देखेंगे। देखिए, इसमें वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या दिया है 2 मीटर दिया है। फोकस दूरी कितना दिया है, कितना होता है? हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी, एफ बराबर r/2। तो एफ निकल जाएगा 1 मीटर। अब वस्तु की दूरी कह रहा है 4 मीटर, तो यू का मान माइनस होगा 4 मीटर। अब सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। मान रखेंगे एफ का 1, भी का निकालना है, यू का माइनस हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 1 इधर माइनस 1/4 ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1/4 बराबर 1/v। तो 4 एकम 4, एक 5/4 आ जाएगा। इस प्रकार भी का मान आ जाएगा 5/4 1/v का। जब उल्टेंगे भी को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे, तो 4/5 हो जाएगा। जब 5 का 4 में भागा देंगे तो 0.8 मीटर आएगा इसका राइट आंसर। वो भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब किधर बनेगा चित्र इसका? चिन्ह पर पाटी के अनुसार इसका मान पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। अब इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए, फिगर इसका है कि 4 मीटर की दूरी पे एक वस्तु है, तो यू का मान -4 हो जाएगा। ठीक, और प्रतिबिंब देख रहे हैं इधर बन रहा है, तो भी का मान -0.8 से सीधा है, छोटा है, आभासी हो। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए किस प्रकृति और किस फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बताइए। तो इसमें देखिए, किरण आरेख भी बताना है आपको है, और ये भी बताना है कि फोकस दूरी क्या होगी। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटनेस कैन सी to 100 meter. Calculate the nature and focal length of the lens in order to correct this defect so that he can see object infinity, hence correct vision. Also draw the ray diagram. ठीक, तो इसको देख रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन है।
ये देखिए u का मान अनंत है, इन्फिनिटी है, और v का मान -100 मीटर। सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान हो जाएगा 1/f बराबर -1/100 माइनस u का मान माइनस है, माइनस इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी का मान होता है 0। तो 1/f बराबर 1/-100 माइनस 0। किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं। इसका मतलब 1/f बराबर -1/100। एफ को ऊपर ले जाएंगे, एक को नीचे, इसी 100 को ऊपर ले जाएंगे, एक को नीचे, एफ बराबर -100 मीटर। और हम जानते हैं कि एफ का मान ऋणात्मक है, तो लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। और लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f। तो हो जाएगा 1/-100 बराबर -0.01 डायोप्टर। तो P का मान निकल गया -0.01 डायोप्टर या प्रति मीटर, और F का मान हो गया -100 मीटर। इस प्रकार F भी निकल गया और P भी निकल गया। दृष्टि दोष आप जानते हैं कि वह दोष है जो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं। देख रहा है रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसके लिए कौन सा लेंस अवतल लगा देंगे तो प्रतिबिंब रेटिना बनने लगेगा, और रेटिना के पहले बनता था। तो यह निकट दृष्टि दोष है, निकट की साफ दिखाई देगी, दूर की नहीं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, 1-1 नंबर का, 4 नंबर का है। यौगिकों संरचनाएं चित्रित कीजिए। प्रोपेनॉल को लिखना है, 2-मेथिल पेंटोनोइक अम्ल का बनाना है, प्रोपीन को बनाना है, 2-मेथिल ब्यूटेनॉल को बनाना है। उसी का अंग्रेजी दिया है, द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोपेनॉल, 2-मेथिल पेंटेनोइक एसिड, प्रोपेन और 2-मेथिल ब्यूटेनॉल। तो इसको हम देखेंगे, पहले प्रोपेनॉल को देखेंगे, 2-मेथिल पेंटोनोइक अम्ल को देखेंगे, प्रोपीन को देखेंगे, 2-मेथिल ब्यूटेनॉल को देखेंगे, 2 को। देखिए प्रोपेनॉल का बनाएंगे तो देखिए अल्कोहल है C2H5OH, या C2H5 को तोड़ देंगे CH3CH2CH2OH, और 2-मेथिल पेंटेनोइक अम्ल को लिखेंगे CH3CH2CH2CH COOH दूसरे नंबर पर है 2-मेथिल पेंटेनोइक, 5 है कार्बन की संख्या, तो पेंटेनोइक अम्ल कर देंगे। ठीक, इसके प्रकार है प्रोपीन का आसान था, कार्बन की संख्या 3 और इसमें डबल बॉन्ड रहेगा। अगला है 2-मेथिल ब्यूटेनॉल 2, तो CH3CH2C CH3CH3 ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओम्स लॉ आपको लिखना है। What is Ohm's law? Explained by drawing the association circuit diagram. Also discuss the term on which the resistance of electrical conductor depend. ओम का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर जिले में ये पूछा था ओम का नियम। अभी इसके पहले हम लोग कानपुर की कॉपी का मूल्यांकन कर रहे थे, तो कानपुर जिले में भी ओम का नियम पूछा था, अलीगढ़ जिले का पूछा था, तो बहुत से जिलों में ओम का नियम पूछा था, और विद्युत मोटर पूछा था, प्रत्यावर्ती धारा पूछा था। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, दाब में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में बहने वाली धारा I चालक के सिरों को आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I या V बराबर IR, R बराबर V/I। अगर दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाए, किसके बीच? विभवांतर I और V के बीच, देखिए इसमें, तो ये क्या होगा, एक रेखीय सरल ग्राफी प्राप्त होता है। देख रहे हैं, सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। इसका चित्र देख रहे हैं, विभवांतर है, प्रतिरोध है, एमीटर है, बैटरी है, कुंजी, ये इसका परिपथ है। और किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, उसके समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चालक के पदार्थ के निर्भर होता है। इस प्रकार चालक का प्रतिरोध। 7वां सवाल देख रहे हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ये 6 नंबर का है, 6 प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस दे दिया है, प्लस खाली स्थान जिप्सम बनाना है। दूसरा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन खाली बनाना है। जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा उसके आगे लिखना है। मैग्नीशियम प्लस खाली स्थान मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाना है। फिर बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर के बाद क्या बनेगा, खाली स्थान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड सोडियम नाइट्रेट। 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर का, बहुत ही आसान, इसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस खाली स्थान जिप्सम बना रहा है।
तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद होना चाहिए, CaSO4 हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि जिप्सम बने, जिप्सम का सूत्र आपको याद होना चाहिए CaSO4 2H2O। तो 1/2 में क्या जोड़ेंगे, 3/2। जब जोड़ेंगे तो 4/2 आधा हो जाएगा, 3/2 H2O। अब दूसरा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, खाली स्थान क्या बनेगा नहीं दिया है, तो हाइड्रोजन लिखेंगे H2, क्लोरीन को Cl2 2HCl, तो खाली स्थान में क्या लिखेंगे 2HCl। तीसरा दिया है जिंक कार्बोनेट, तीर दिया है जिंक ऑक्साइड प्लस खाली स्थान, तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3 प्लस तीर ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। इसी प्रकार चौथा है मैग्नीशियम प्लस खाली स्थान, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg प्लस 2HCl भरेंगे खाली स्थान में, MgCl2 प्लस H2। अगला है बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर क्या बनेगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, और खाली स्थान में हो जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस H2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, फिर खाली स्थान, फिर सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 प्लस सोडियम आयोडाइड Na, बनेगा सिल्वर आयोडाइड Agi प्लस NaNO3। इस प्रकार ये 6 रिएक्शन 6 नंबर का था। बहुत से छात्र इसको सही किए थे, 2-3 गलत भी कर दिए थे। देखिए टिप्पणी लिखना था, इस पर टिप्पणी लिखना था, वियोजन अपक्रिया पर, संक्षारण पर या सदलेपन पर। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, 2 नंबर का, संक्षारण 2 नंबर का, या सदलेपन 2 नंबर का। इसी का अंग्रेजी वर्सन था डिसोसिएशन रिएक्शन, कोरोशन और गैल्वेनाइजेशन। इसको हम देखेंगे। वियोजन अपक्रिया जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों या यौगिकों में विघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो CaO प्लस CO2। इसी तरह 2FeSO4 तोड़ेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसी तरह 2KClO3 को 2KCl प्लस 3O2। इसमें वियोजन हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, CO2 C प्लस O2 H2O 2H2 प्लस O2 2PbNO3 ट्वाइस लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2। इस प्रकार यह वियोजन अपक्रिया की हुई। वियोजन अपक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, उसमें वियोजन अपक्रिया, विद्युत वियोजन अपक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी प्रकार पूछ देता है, पढ़ेंगे। संक्षारण क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोरेशन, मतलब किसी धातु को, जब कोई धातु मेटल, धातु कहते हैं मेटल, अम्ल, एसिड तथा पानी के संपर्क में आता है तो उस धातु की चमक पीली हो जाती है या काली हो जाती है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का काला होना। अब इसको कैसे होता है, इस प्रक्रिया को हम समझेंगे। देखिए एनोड पर 2Fe प्लस 2Fe प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन O2 2H2O। अब क्रिया कराएंगे Fe2O3 प्लस XH2O, Fe2O3 प्लस XH2O, यही जंग लग रहा है, इसकी क्रिया है। अब संक्षारण को कैसे रोकेंगे, देखिए संक्षारण को रोकने के लिए पहला है कि धातुएं जो आपको मेटल है शुद्ध होना चाहिए, प्योर। अगर प्योर है तो उस पर संक्षारण नहीं लग सकता। दूसरा, धातु की सतह चिकनी होनी चाहिए, खुरदुरी नहीं। तीसरा, धातु की सतह पर तेल, ग्रीस या पेंट का लेप लगाकर। यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। देखिए लेपन का मतलब ही समझिए कि किसी पर पेंट करना, चढ़ा देना। लोहे और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जैसे जिंक है, Zn प्लस O2 ZnO। यह ZnO क्या करेगा, लोहे के ऊपर एक परत बना लेता है जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है। लोहे की वस्तु की सतह पर पेंट करने से हवा और नमी लोहे की वस्तु के संपर्क नहीं होते, इसलिए जंग नहीं लगता। इस प्रकार यह यसद लेपन हो गया आपका।